नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है और सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए हर कोई इस चुनावी समर में उतरने को तैयार है। लेकिन इससे पहले इसी कुर्सी के लिए जो रिवायत चली, कुर्सी के लिए जो दावे किए गए, कुर्सी के लिए जो वादे किए गए, वार पलटवार का सिलसिला कुर्सी के लिए चला। इस शह और मात के खेल के बीच ये जानने की कोशिश करेंगे कि आम जनता ने क्या खोया और क्या पाया, क्योंकि यह है किस्सा कुर्सी का। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ जो है वो ज्यादा प्रभाव बीजेपी का देखने को मिलता रहा है चुनावों में। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के यहाँ से आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री यहाँ से आ रहे हैं। हमीरपुर पार्लियामेंट की सीट को कांग्रेस छीन नहीं पाई है नारायण चंद प्राशर के बाद। 1996 के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे चुनाव जीत रही है, तो मोरावत की कैंटीन कन्वेंसी को गारंटी दी है। हमीरपुर जिला से ही जो संबंध रखते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। क्योंकि सीएम यहाँ पर है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो चुनावी दंगल है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ से सांसद भी हैं। किस्सा कुर्सी का में आज बात होगी हमीरपुर लोकसभा सीट की। हमीरपुर लोकसभा सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर लगभग 2 दशक से अधिक समय से भाजपा का कब्जा है। हिमाचल के हमीरपुर संसदीय सीट का किस्सा बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस सीट के किस्से में शामिल है भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय सीट का यह किस्सा, क्योंकि आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र उत्तर भारत में बसे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों में से एक है। हमीरपुर संसदीय सीट की भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान है। हमीरपुर संसदीय सीट में 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना जिले के विधानसभा क्षेत्र के साथ कांगड़ा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र और मंडी जिले का 1 धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र की खासियत बताऊं तो इस क्षेत्र में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो चुनावी दंगल है काफी दिलचस्प होने वाला है। हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश में जो 4 संसदीय क्षेत्र हैं उससे बहुत महत्व रखता है। और यहाँ से जो है वो यहाँ का जो ग्राफ देखा जाए तो ये 4 जिलों से जुड़ा है। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर शामिल हैं और 17 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। हमीरपुर संसदीय सीट के किस्से और इसके इतिहास की बात करें तो 1952 ईस्वी में लोकसभा चुनाव के बाद से इस सीट पर कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा सत्तासीन रही है। 1952 में आनंद चंद बतौर आजाद उम्मीदवार यहाँ की कुर्सी पर सत्तासीन होकर इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पहले सांसद बने। 1967 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेमचंद वर्मा इस संसदीय सीट के सांसद बने। 1971 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस उम्मीदवार नारायण चंद इस लोकसभा क्षेत्र की कुर्सी पर काबिज हुए। 1977 में भारतीय लोकदल के ठाकुर रणजीत सिंह ने इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसका महत्व, लोकसभा क्षेत्र का महत्व इसलिए भी काफी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ से पहली बार जो है वो आनंद चंद आजाद जो लोकसभा प्रत्याशी जीत कर आए थे, वहां से शुरुआत हुई 1952 में इसकी। वर्ष 1980 के बाद केवल मात्र 1984 और 1996 में ही हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस को जीत मिल पाई है। साल 1980 और 1984 में कांग्रेस के नारायण चंद ने हमीरपुर लोकसभा सीट पर लगातार 2 बार जीत दर्ज की।
1989 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद 1991 के चुनाव में भी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की जीत के साथ इस संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। उसके बाद जो है लगातार 1967 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, प्रेमचंद वर्मा जी यहाँ जीते और उसके बाद कांग्रेस को ही 1971 में नारायण चंद्र पराशर जी जो शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ चुनाव जीता। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस संसदीय क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि यहाँ से जो है वो 2 बार के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल रहे हैं और यहाँ जो है वो ज़्यादा प्रभाव बीजेपी का देखने को मिलता रहा है। साल 1996 के आम लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विक्रम सिंह ने इस लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। विक्रम सिंह की जीत इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लिए अभी तक की आखिरी जीत साबित हुई है। साल 1998 से 2004 तक लगातार 3 बार भाजपा के ही प्रत्याशी सुरेश चंदेल ने इस संसदीय सीट पर जीत हासिल की। यहाँ से लगातार जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सुरेश चंदेल जी, वो भी लगातार 3 बार जो है उन्होंने जो है वो चुनाव जीता यहाँ। साल 2007 में हमीरपुर संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने दोबारा इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वर्ष 2008 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक होने के कारण प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद इस संसदीय सीट की कुर्सी के लिए दोबारा उपचुनाव करवाए गए। 2008 में हुए उपचुनाव में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग सिंह ठाकुर ने इस संसदीय क्षेत्र पर जीत हासिल की। वर्ष 2008 के उपचुनाव के बाद 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो राजनीति में जो है वो अनुराग ठाकुर जो VCCI के भी अध्यक्ष रहे और उसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चलते हुए राजनीति को अपनाया। साल 2008 से लेकर 2019 तक के चुनाव में हमीरपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के अनुराग सिंह ठाकुर ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर अनुराग सिंह ठाकुर की जीत कई मानों में अहम मानी जाती है। अनुराग सिंह ठाकुर ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में अनुराग सिंह ठाकुर ने 53.47% वोट प्राप्त कर हमीरपुर संसदीय सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र ठाकुर को 3,08,66 वोट हासिल हुए, तो वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने 3,73,598 वोट हासिल किए और विक्रम सिंह को मात दे दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल कर अपनी जीत की हैट्रिक लगाई। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह राणा को हराकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कुर्सी हासिल की। 2014 के कांग्रेस के राजेंद्र राणा को जहां 3,49,632 वोट मिले, वहीं अनुराग सिंह ठाकुर को 4,48,035 वोट हासिल हुए। अनुराग ठाकुर ने बहुमत से हमीरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की। किस्सा कुर्सिका में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक के आंकड़ों के अनुसार हमीरपुर लोकसभा सीट पर अधिकतर बार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। शुरुआती कुछ चुनाव में जहां कांग्रेस इस सीट पर जीत कर आती थी, अब वहीं इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय सीट से चौथी बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर को करीब 3,99,572 वोटों से करारी शिकस्त दी। रामलाल ठाकुर को महज 2,83,120 वोट मिले, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर को 6,82,692 वोट हासिल हुए।
लगभग पिछले 2 दशक से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा के ही प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। लगातार 4 बार अनुराग सिंह ठाकुर का हमीरपुर में भारी बहुमत से जीतना हमीरपुर में बीजेपी के वर्चस्व की कहानी बयां करता है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वो पिछले 12 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराया हुआ है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे पहले प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ से थे। हमीरपुर पार्लियामेंट की सीट को कांग्रेस छीन नहीं पाई है नारायण प्राशर के बाद। 4 बार जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से विजय हासिल की और केंद्र में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण जो पद है वो अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा सेवा खेल मंत्री के तौर पर संभाला है और लोगों में उनकी रुचि और पकड़ भी है, लोगों में वो आते रहते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से वर्तमान में जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ से सांसद भी हैं। वहीं इस बार जो चुनावी दंगल है तो काफी दिलचस्प रहेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 14,25,091 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,62,027 है। इस लोकसभा सीट में महिला मतदाताओं की संख्या 7,82,058 है। वरिष्ठ पत्रकार और हमीरपुर के सियासत पर गहरी नजर रखने वाले रणवीर ठाकुर के अनुसार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की राजनीति में जातीय समीकरण की कोई खास भूमिका नहीं होती है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सामान्य वर्ग की संख्या अधिक है, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग का भी चुनाव में अपना महत्व है। हालांकि संसदीय क्षेत्र में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा होने से महिलाओं का वोट बैंक इस संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवारों की जीत में अहम भूमिका निभाता है। चुनाव में जीत के लिए महिलाओं का वोट पाने के लिए दोनों ही राजनीतिक दल महिलाओं से विकास के वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जहाँ तक मैं कहूँ कि जातीय जो आधार पर जो मतदान होता है इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ जो स्वर्ण तबका है, सामान्य वर्ग जो है वो ज़्यादा सत्ता रहती है वोट की। हालांकि अनुसूचित जाति और SC/ST जो मतदाता हैं वो भी टिल्ट चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है वो प्रत्याशियों के ऊपर प्रभाव तो छोड़ते हैं, लेकिन जब सबसे ज़्यादा यहाँ महिलाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। महिला मतदाता जो है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी की जीत के लिए जो है वो अपना परिणाम दिखाती है। हमीरपुर संसदीय सीट प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति दोनों लिहाज से अहम सीट मानी जाती है, क्योंकि इसी सीट से हिमाचल प्रदेश का 2 बार नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का भी संबंध रहा है। इसके साथ ही हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के वर्तमान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री के अहम ओहदे पर होने से इस लोकसभा सीट का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमीरपुर के लिए भाजपा की ओर से बतौर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। जो परिदृश्य है वर्तमान, यहाँ से सांसद हैं अनुराग ठाकुर जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं, यूनियन मिनिस्टर, एज वेल एज यूथ अफेयर्स मिनिस्टर भी हुई हैं। तो बहुत बड़ा ओहदा भी यहाँ इस पार्लियामेंट को मिला हुआ है और देश में ये हिमाचल को दूसरी बार ऐसा मौका मिला है कि कोई एक लीडर जो है इस स्तर पर आगे तक गया है। इससे पहले वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उसके बाद हिमाचल से इतने इस लेवल पर इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो नहीं मिला है, तो लोगों को गर्व है इस बात का। यूं तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जो सीट है वो भाजपा की झोली में अधिकतर रही है, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए संसदीय सीट पर चुनौतीपूर्ण मुकाबला होने वाला है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो हर चुनाव में अनुराग ठाकुर को निर्णायक लीड हमीरपुर और ऊना जिलों में ही मिलती रही है, लेकिन इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा होगा या नहीं, इसमें संशय है, क्योंकि 9 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में से 12 पर इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ऐसे में बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट में भी बीजेपी और अनुराग ठाकुर के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि मोदी फैक्टर के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिलासपुर से होना भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बीजेपी की जीत के लिए एक मददगार फैक्टर साबित हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व और हमीरपुर में उनके प्रभाव में विकास कार्यों के हवाले से कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। यहाँ अगर बात करें कि कांग्रेस पार्टी यहाँ क्या कर पाई है पिछले इसी दौरान, तो उनके पास अभी तक भी मुझे ग्राउंड पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिख रहा है।
जैसा बेशक यहाँ से इस वक्त चीफ मिनिस्टर हिमाचल के जो हैं वो हमीरपुर जिला से संबंधित है, नदौन विधानसभा क्षेत्र उनका, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ऊना से हैं, हरोली विधानसभा है उनका, तो उनके लिए भी एक अगला आने वाला चुनाव एक चैलेंज है। आने वाले चुनावों में एक बात तो है कि अब लगातार 1996 के बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पे चुनाव जीत रही है, तो मोरावती कैंटीन इंकम्बेंसी तो रहती ही है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस आते हैं और जारी रखेंगे किस्सा कुर्सी का। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 लड़कों को किया गिरफ्तार। पीड़िता के फेक अश्लील फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर किया था अपलोड। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में बंद घर का ताला तोड़कर चोरी, 10 लाख रुपए के जेवर और 80,000 रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। गढ़वा में रेप और मर्डर केस का खुलासा, महिला के नाबालिग प्रेमी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज में जहरीली शराब मामले में मृतक की 2-2 पर्ची बनाने के मामले में जांच के लिए टीम गठित, सिविल सर्जन ने बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी के आरोपों को किया खारिज। पकड़ुआ विवाह को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं। गोपालगंज के सोनीपुर संतपट्टी में एक खेत की जुताई के दौरान भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली। प्राचीन मूर्ति को देखने के लिए आसपास के ग्रामीणों का लगा तांता। गुमला के सिलम घाटी के पास पुलिस ने ट्रक में लदे 30 गोवंशीय पशु को किया जब्त, तस्कर और ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के पिछले कार्यकालों में अनुराग सिंह ठाकुर के संसदीय क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की बात करें तो कुछ क्षेत्रों में विकास से जनता खुश है, तो कहीं जनता को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ खास फायदा नजर नहीं आता है। वहीं चुनावी वादों की बात की जाए तो अनुराग ठाकुर का हमीरपुर जिले के लिए रेल पहुंचाने का वादा अभी तक अधूरा है, जो कि इन चुनावों में अनुराग ठाकुर के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। बतौर सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री होने के नाते क्या काम किया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट भी जनता चुनाव में मांगेगी। रोजगार देने के वायदे को लेकर भी युवा सवाल करेंगे। इन सभी मुद्दों के साथ क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता फिर से अनुराग ठाकुर को चुनेगी, ये तो आगामी चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। जो विकास की बात है, ये जो केंद्रीय मंत्री है इसमें बड़ी योजनाओं की बात होती है, जैसे नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, पर यहाँ जो देखने में आया है, यहाँ बड़ी बड़ी जो बात है उसमें अनुराग ठाकुर की ही बात लें या यहाँ से जगत प्रकाश नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एम्स जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिससे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनका भी इसमें सराहनीय प्रयास रहा। मैं ये नहीं कहूँगा उनको ही सीधा कि अनुराग ठाकुर का ही उसमें योगदान है, क्योंकि हमीरपुर जिला से जो हमारे दिग्गज लीडर रहे हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधे केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद जी, उसमें यूपीए की सरकार थी, उसमें उन्होंने जो है वो सीधे वीरभद्र मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने सीधे लड़के जो था वो जनता के लिए, हमीरपुर की जनता के लिए लिया था। तो हमारे जो कांग्रेस के लीडर हों चाहे भाजपा के लीडर हों, उनका जो है वो विकास में काफी अच्छा योगदान रहा है। जहां तक हम अगर विकास की बात करें, दूसरा फैक्टर रहता है विकास, तो विकास में ये रोड्स की मैंने बात की। अदर देन दिस, अभी बिलासपुर जिला में एम्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, और जगत प्रकाश नड्डा जी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो इसी पार्लियामेंट से आते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए भी यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो लोगों की एक अपेक्षाएं केंद्रीय मंत्री से रोड की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट उनका रहता था कि एक ट्रेन जो है हिमाचल हमारे यहाँ से जोड़ेगी, उसके बाद जैसे एक ड्रग पार्क की बहुत बड़ी बात थी नदौन में, जो विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ की एक इशू थी। तो केंद्र की कई ऐसी योजनाएं थी, जैसे सैटेलाइट सेंटर ऊना का जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो यानी कि कुछ ऐसी समस्याएं थी जो लोगों के बीच में, जो लोगों को अभी एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इस टर्म की होती हुई। हर बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के लिए बढ़िया चेहरा न मिलने का खामियाजा भुगतती आई है, लेकिन इस बार इस सीट से जीत हासिल करने की कांग्रेस पुरजोर कोशिश करेगी, क्योंकि हमीरपुर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना गृह जिला है, तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ऊना से नाता रखते हैं।
ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय सीट पर जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस वक्त बीजेपी के पास जो पॉजिटिव एंगल है वो ये है कि कांग्रेस के पास दूसरी तरफ सशक्त कैंडिडेट नहीं है। यही सिनेरियो नेशनल लेवल पर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज उसको वो कितना तोड़ पाए हैं वो भी एक फैक्टर रहेगा और लोगों के जहन में वो भी चल रहा है। जो हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, अब इसकी राजनीति में फिर बदलाव आया। इसमें जो है वो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इसी संसदीय क्षेत्र से हैं और उनका जिला भी हमीरपुर है और उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो नदौन विधानसभा क्षेत्र है और उनका प्रभाव भी यहाँ दिखा है चुनावों में। आने वाले 6-7 महीने हैं, इन 6-7 महीनों में क्या डेवलपमेंट्स नेशनल लेवल पर और होती हैं, तो वो सब चीजें जो हैं वो थोड़ा सिनेरियो बदलने की परिस्थितियां मोदी फैक्टर को और सशक्त करती हैं या कमजोर करती हैं, वो अगले 6 महीने दिखाएंगे। लेकिन अभी जो 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है वो भी अब बीजेपी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इस वक्त क्योंकि कांग्रेस की सरकार है प्रदेश में और मुख्यमंत्री जो हैं वो हमीरपुर पार्लियामेंट से हैं, उप मुख्यमंत्री हमीरपुर पार्लियामेंट से हैं, तो कुल मिलाकर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को किस तरह से अभी हम लोग आगे लेकर चलते हैं उसमें देखना पड़ेगा। नो डाउट की चैलेंजिंग रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि इतने वर्षों की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कैसे वो पार पा पाते हैं। और दूसरी ओर अब दूसरा सिनेरियो देखें तो अब यानी कि 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, तो उसमें 10 जो है कांग्रेस की जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट विधायक जो कांग्रेस के समर्थन में 12 हैं और 5 भारतीय जनता पार्टी में। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के यहाँ से आ रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से आ रहे हैं। तो इस कारण से जो अनुराग ठाकुर के लिए है कि बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा इस बार। और ये संभवतः मैं ये मान रहा हूँ कि ये जो चुनाव है ये चुनाव अनुराग ठाकुर के लिए सबसे टफ चुनाव होने वाला है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनावी रण काफी दिलचस्प होगा। 86 वर्षीय राजनीतिक विशेषज्ञ एडवोकेट जे.सी. शर्मा का कहना है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी कोई भी राजनीतिक दल इस संसदीय क्षेत्र में जीतने की निश्चितता के बारे में नहीं कह सकता। अभी जो है अभी कुछ बड़ी हॉट पॉलिसी है, हॉट पॉलिसी के सेंस में है कि पिछले जो इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी ने काफी फायदा उठाया और इस बार जो हुए असेंबली इलेक्शन उसमें नजर आ रहा है कि बीजेपी का होल्ड खत्म हो गया, उनकी वर्क की जो खत्म हो गई है। एक दूसरे को वो देखते हैं, जैसे अभी एक हमारे कैंडिडेट हारे हैं बीजेपी के सर 13,000 वोटों से, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि कोई ऐसा भी चीज रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तैयारियों की बात करें तो भाजपा अभी से हर बूथ पर चुनाव की तैयारियों को पूरी करने में जुट गई है। आगामी चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर पिछले कुछ समय से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पूरी तरह नजर जमाए हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली हमीरपुर में भाजपा विकास के कई दावे करती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के हमीरपुर में किए गए कामों पर सवाल उठाती है। हमीरपुर संसदीय सीट पर इस बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पूरा जोर लगाएंगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का अपना अलग महत्व होगा। क्या इस चुनाव में भी बीजेपी इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखेगी या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता बदलाव के मूड में है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन इस बार का मुकाबला दोनों राजनीतिक दलों और खास तौर पर अनुराग सिंह ठाकुर के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद ने अपने क्षेत्र में किस तरह के काम किए हैं, खुद वर्तमान सांसद अनुराग सिंह ठाकुर से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर से उनकी ज़बानी उनके क्षेत्र में हुए कामों के बारे में। 5 सालों में हमीरपुर के लिए आपने वो 5 बड़ी योजनाएं या हिमाचल की वो 5 बड़ी योजनाएं जिसके तहत जिसकी बिना पर आप दोबारा चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हमीरपुर की जनता का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सांसद बनने का मौका दिया। तभी मोदी जी की सरकार में एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं देश की सेवा कर पा रहा हूँ। स्वास्थ्य एक बड़ी क्षेत्र है
एम्स अस्पताल 1700 करोड़ रुपए का, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में पीजीआई मेडिकल इंस्टीट्यूट जो 500 करोड़ रुपए का बन रहा है। साथ ही साथ सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा जिसके माध्यम से 8 लाख लोगों की मुफ्त में जांच और उपचार किया गया, निशुल्क किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ट्रिपल आईटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज और एनआईटी जैसे अन्य संस्थान, ये सब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बनवाए और कई केंद्रीय विद्यालय खुलवा भी दिए और कुछ मंजूर भी होने वाले हैं। इसके साथ साथ सड़कों की बात करें तो हजारों करोड़ रुपए की सड़कें बनाई। कीरतपुर से लेके नेरचौक तक 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में पहुंचते हैं। हमीरपुर से लेके बिलासपुर तक 300 करोड़ रुपए खर्च करके सड़क को दुगना चौड़ा करा दिया। पहले नदौन से लेकर रानीताल तक की सड़क को चौड़ा करवाया, अब उसको 4 लेन बनवा रहे हैं। और यही नहीं, अब जैसे सड़कों की बात करूं तो हमीरपुर से लेकर धर्मपुर मंडी की सड़क 1200 करोड़ रुपए में बन रही है। इसी तरह से ऊना वाली सड़क के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, हजारों करोड़। अभी हाल ही में 800 करोड़ रुपए की सड़कें तो केवल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वर्ष मंजूर कराई। तो ये सड़कों का हो गया। रोजगार के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री, बल्क ड्रग पार्क देश में केवल 3 मंजूर हुए, एक ऊना के लिए किया है। रेलवे कहीं नहीं था हिमाचल प्रदेश, ऊना से लेके दौलतपुर चौक सारा रेलवे लाइन का काम पूरा करवा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दी और देश की 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहां से शुरू कराई। फिर भानुपल्ली से लेके बिलासपुर की रेलवे लाइन तेज गति के साथ बन रही है और सिर्फ इस 1 साल में 1000 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर कराया, 450 करोड़ रुपया ऊना के लिए मंजूर करवाया। इतने तो कांग्रेस के 10 साल में हमें पैसे नहीं मिले थे जितने मोदी जी ने 1 साल में दिए। वर्ष 2024 में अब फिर से लोकसभा चुनाव होने प्रस्तावित हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनावों के लिए एक सशक्त प्रत्याशी की तलाश की जा रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिला ऊना से किसी प्रत्याशी को इस बार लोकसभा के चुनावों में उतारा जाएगा। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा से इस बार भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग सिंह ठाकुर जो कि वर्तमान में भी सांसद हैं, उन्हें ही मैदान में उतारने की रणनीति बनाई जा रही है। आज किस्सा कुर्सी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई कुर्सी के किस्से के साथ। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।